बोले श्रीमद प्रज्ञा पुराण की, योग ऋषि योग व्यास की, श्रीमन महाकाल की। मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की। तुम करो कमाई हरियश की, तुम करो कमाई हरियश की। मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की। धन वैभव ये फिर न रहेगा, 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 धन वैभव ये फिर न रहेगा। बाली उमरिया दिन 10 की, मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की। तुम करो कमाई हरियश की, तुम करो कमाई हरियश की। मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की। हरि बोल। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। ये दुनिया है मतलब की, मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की। तुम करो कमाई हरियश की, तुम करो कमाई हरियश की। मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की। मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की। सीता माता स्वर्ण मृग को देखकर श्री राम जी के सिद्धांतों को भी विस्मृत कर गई। भगवान राम ने सोचा, सीते तुम तो केवल सोने का मृग मांग रही हो, लो मैं तुमको सोने की लंका दिए देता हूं। और सीता जी का हरण हुआ, सोने की लंका में गई। लेकिन जब रावण हरण करके ले जाने लगा तो सीता जी के मन में विषाद पैदा हुआ कि जिस सोने के कारण आज मेरा अपहरण हो रहा है, हरण हो रहा है, उस सोने को अब मुझे धारण करने का अधिकार नहीं। इसलिए जब किष्किंधा पहाड़ पर से, पंपापुर के पहाड़ पर से रावण का विमान गुजर रहा था तो सीता माता ने देखा कि गिर पर बैठे कपिन निहारी। बंदरों को बैठा देखकर सीता ने अपने नाक के, कान के, हाथ के आभूषण फेंक दिए। केवल एक चूड़ामणि उनकी चोटी में शेष रह गई थी, जिसको उन्होंने हनुमान जी को दिया था राम जी की सेवा में। बंधुओं, ये सोना कितना अनर्थ कराता है। आज हम हिरण्याक्ष बन गए,
और मां बाप की सेवा अब हमारे जीवन में नहीं बची। अब गुरु के सिद्धांत और मिशन का दर्द हमारे जीवन में नहीं बचा। अरे सोने की लंका ने भी अनर्थ कराया, सोने के मृग ने भी अनर्थ कराया। फिर जिसके आंखों में सोना ही सोना हो गया हो। हर आदमी पैसे की तिकड़म में रहता है। पैसा कमाना चाहिए क्योंकि पैसा इस संसार की मूलभूत आवश्यकता है। पैसा नहीं होगा तो मकान कैसे बनेगा, पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा तो बच्चों का विवाह कैसे करेंगे, धन नहीं होगा तो बच्चों की किताबें कैसे खरीदेंगे, धन नहीं होगा तो नाते रिश्तेदारी को कैसे निर्वाह करेंगे। लेकिन धन को ही हमने धर्म मान लिया। अरे धन तो एक माध्यम है, लेकिन क्या करें, धन में ही हम पूरी तरह से निमग्न हैं, डूब गए। धन के कारण भूख प्यास को भूल गए। एक सेठ जी थे, उन्होंने बहुत सारा धन कमाया, अपरंपार धन। अब तो उनका एक ही काम था कि सारा बिजनेस वगैरह सब बच्चों को सौंप दिया, अपना एक अलग बंगला बनवा लिया। बंगले में भी अच्छी बाउंड्री पर भी बढ़िया लोहे की रॉड पर भी कटीले तार, तारों में भी करंट, और अपनी गोदरेज की अलमारियां भी बड़ी भारी भारी रख ली। अब तो उनका एक ही काम था कि जो धन उन्होंने कमाया था बस रस के साथ में रोज उसकी नोटों की गड्डियों को निकालते थे, अलमारी में से रोज गिनते थे, रोज निकालते थे, रोज गिनते थे। दिन भर नोट गिनने का काम था उनका। अब एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी को सत्संग में जाना था। गायत्री परिवार की पावन प्रज्ञा पुराण की कथा हो रही थी और वो कथा तो वो छोड़ने वाली थी नहीं। तो कहा क्या करें, सेठ जी आइए, भोजन तैयार है, भोजन कीजिए। सेठ जी नोट गिनने में मस्त थे। आयो आयो, थाली लगाओ, आयो आयो। बहुत देर हो गई। पत्नी हैरान परेशान, क्या करूं मैं, पहले भोजन कैसे कर लूं, पति आने का नाम नहीं ले रहा है, नोटों में ही पूरा निरत है। तो उसने कटोरी में दाल चावल घी चीनी लिया और पति नोट गिनने में लगा हुआ था। 100 के, 1000 के, 500 के। पति के मुंह से वो घी वो दाल चावल चौपड़ आई और आकर के उसने भोजन कर लिया और भोजन करके वो सत्संग में चली गई। अब जब सेठ जी का मन भर गया नोट गिनने से तो अलमारी बंद की, अलमारियों में ताले पे ताला लगाया और फिर कहा चलो अब भोजन करूं। और बास बेसिन के सामने जैसे ही खड़े हुए और मिरर में देखा, अरे मेरे मुंह में तो दाल चावल लगा, मैं भी कितना बुद्धू हूं, मैंने खाना खा लिया और मुझे पता ही नहीं। और दोबारा अलमारी खोली और दोबारा नोट गिनना शुरू कर दिए। बंदो, आदमी की नींद चली गई, आदमी की भूख चली गई। इस पैसे ने आदमी के दिलों में दरारें पैदा कर दी और इस पैसे ने आज ममता समता के बीजों को सुखा दिया, जबकि धर्म इन बीजों को दोबारा से हरा भरा करता है। लेकिन आज हम सब हिरण्याक्ष बन गए, हमारी आंखों में सोना ही सोना है। धन वैभव यश माल खजाना ये जब हमारे जीवन में आते हैं तो बंधुओं बस आदमी परमात्मा के रास्ते को भूल जाता है। हम सब प्रवासी हैं, इस देश के रहने वाले नहीं हैं, हमारा ठिकाना तो और कहीं है। लेकिन क्या करें, इस माल के चक्कर में आकर हमने मान को भुला दिया, धन के अभिमान के चक्कर में आकर हमने भगवान को भुला दिया, अहंकार में पड़कर हम ओमकार को विस्मृत करते हुए चले गए। यही तो हमारी जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है, जिसके विषय में कहा महल अटारी धन वैभव में, महल अटारी धन वैभव में, महल अटारी धन वैभव में, महल अटारी धन वैभव में। नाही कामिनी कंचन में, नाही कामिनी कंचन में। आठों याम निशिवासर बीते, आठों याम निशिवासर बीते।
हर पल गुरु के, हर पल गुरु के सुमिरन में सुख सरिता, सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में। गुरु पद रज धारत माथन पर, गुरु पद रज धारत माथन पर, ज्योति जली तन, ज्योति जली तन, जीवन में सुख सरिता, सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में। उस जमाने में तो एक ही हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्षस्य दुर्धस्य प्रवृत्ता संशयस्या, चकार समनम पूर्णामाधिपत्य तस्य सा। पहले तो एक ही हिरण्याक्ष का आधिपत्य दुनिया पर था। आज तो हिरण्याक्षों की संख्या कहां तक गिने, जिन्होंने सारे दुनिया की धन दौलत को अपनी कोठियों में, अपने बैंकों में समेट करके रख लिया। अरे उसने तो कूड़े करकट की मल की दीवार बना करके धन को रखा था, लेकिन आज के हिरण्याक्ष तो लोक मंगल के लिए अपना धन खर्च नहीं करना चाहते। देव संस्कृति के विकास के लिए धन खर्च करने में हम कृपणता बरतते हैं और धन को सेप्टिक टैंकों में डालते हैं। सेप्टिक टैंक भी तो वही है जिस वस्तु का निर्माण हिरण्याक्ष ने किया था। स्विस बैंक भरे हुए हैं, लेकिन देश में भूखमरी है। उड़ीसा के एक गांव में कुछ दिनों पहले अखबार में फोटो आए थे उस गांव के निवासियों, उनकी आंतें सूख रही थी, अस्थि पंजर बिल्कुल साफ दिखाई देते थे। क्यों? क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा था। देश में एक और जहां इतनी संपदा भरी पड़ी हो और देश का आदमी भूखा मरे, हिरण्याक्षो, इससे बड़ी लज्जा की बात हमको और क्या हो सकती है। केवल हमारा पेट, हमारी पेटी, हमारा कोट, हमारी कोठी भरी रहे, दुनिया चाहे भूखों मर जाए। भूख के कारण आज भी इस विश्व में लोग मर रहे हैं। हाँ, मर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर अट्टालिकाओं में लोगों से भोजन करते नहीं बन रहा है। केवल 2 रोटी पचाने के लिए, दाल का पानी पचाने के लिए लोगों को हजारों हजारों रुपए की औषधियों का सेवन करना पड़ रहा है। पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, मैं हम उपयोग क्या करें? उपयोग हो भी रहा है तो कहां हो रहा है? जिन चीजों की आवश्यकता नहीं। मंदिर बनना चाहिए इस देश में। मंदिर तो सगुण साकार ब्रह्म की पूजा की एक ऐसी शाखाएं हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति के अंदर श्रद्धा उमगती है। लेकिन जिस गांव में 10 मंदिर हों और हम अपना दम्भ प्रदर्शन करने के लिए एक मंदिर और खड़ा कर दें, इन मंदिरों से ऊंचा मेरा मंदिर बनना चाहिए, उससे अच्छा था आप अस्पताल बनवा देते। उससे अच्छा था कि गरीबों के लिए कोई निःशुल्क विद्यालय बनवा देते। लेकिन हिरण्याक्ष, हमारी आंखों में धर्म का है, हमारी आंखों में तो सोना बसा हुआ है। मैं धर्मशालाओं का विरोध नहीं करता, धर्मशालाएं बनना चाहिए, लेकिन धर्मशाला से बड़ी चीज है अनाथालय।
छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र खेलने खाने की है, जिनके मां बाप किसी दुर्घटना में मर गए और वो अनाथ हो गए, आज उनको होटलों पर बर्तन मांजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनके लिए जूठे कप प्लेट धोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और छोटे छोटे नाजुक नाजुक हाथ जब 10-10 किलो का हथौड़ा चलाते हुए दिखाई देते हैं, जो भगवान के उपवन के सुंदर पुष्प हैं, उनका जब मुरझाया म्लान मुख दिखाई देता है तो लगता है हिरण्याक्षों की संख्या इस दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। भाव संवेदना की गंगोत्री पूरी तरह से सूखती चली जा रही है। जब मैं उन बहनों को देखता हूं दहेज के कारण, जिनके हाथों में लंबी उम्र तक मेहंदी नहीं रच पाई, एक एक विवाह में करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। और यही धन्ना सेठ, यही उद्योगपति, यही व्यवसायी अगर गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराना शुरू कर दें, आदर्श विवाहों का प्रचलन और परंपरा को समुन्नत बना दें अपने धन के द्वारा, तो तुमने तो अपनी एक बेटी के विवाह में करोड़ों रुपए खर्च किया, लेकिन जाने कितनी बेटियों की पीढ़ियां तुमको कृतकृत्य कर दें, धन्य धन्य कर दें। लेकिन क्या करे हिरण्याक्षो, तुम्हारे अंदर से वह प्राण, वह ऊर्जा, वह धर्म, वह दया, वह संवेदना, वह ममता, वह समता, वो भगवान बारा है, भगवान पैदा होता ही नहीं। आज देश पूरी तरह से दन्यता में क्यों पड़ा हुआ है? क्या धन की कमी है? नहीं, धन की कमी नहीं है। तो देश में संपदा देखते हैं कि एक एक जगह इतनी इतनी संपदा निकलती है। अगर ये धर्म के लिए, समाज के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए इसका उपयोग करते तो आज क्या हो। मैं ये नहीं कहता कि धनमाल मत बटोरो, धनमाल जरूर बटोरो। धनमाल अपार बटोर भले, धनमाल अपार बटोर भले, धनमाल अपार बटोर भले, धनमाल अपार बटोर भले, पर इतना ध्यान अवश्य रहे, पर इतना ध्यान अवश्य रहे, अपना घर बार बसाने को, अपना घर बार बसाने को, औरों का घर बर्बाद न कर, औरों का घर बर्बाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। है वही सुमिरने योग्य सखा, तू और किसी को न याद कर। है वही सुमिरने योग्य सखा, तू और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर।
तज कर प्रकाश, और निंदा को तज कर प्रकाश। आदर्श बना निज जीवन को, आदर्श बना निज जीवन को। सद्ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से, सद्ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से। दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर, सुख चाहे यदि नर जीवन का। जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, सुख चाहे यदि नर जीवन का। जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। धन अवश्य कमाओ, लेकिन धन से हम किसी गरीब की झोंपड़ी को उजाड़े नहीं। अरे हम किसी को आबाद नहीं कर सकते तो हमको बर्बाद करने का क्या हक है? इसलिए बंधुओं, प्रज्ञा प्राण का वह मार्मिक चिंतन जिसके द्वारा आज हम सच्चे अर्थों में युग परिवर्तन कर सकेंगे, युग धर्म का निर्वाह कर सकेंगे, आज इसी चिंतन के द्वारा हिरण्याक्षों का ह्रास होगा। आंखों में सोना ही सोना, और सोना फैशन भी है। एक बहन जा रही थी कानपुर में, परेड रोड से होती हुई, तो उचक्का था, वो साइकिल से कॉलेज जा रही थी, तो पीछे से आया, उसने उसके कान से झुमकी निकाल ली। ओ बाले लाले झाले क्या पहनी थी, निकाल लिए। सोनी के पास में पहुंचा, सोनी से कहा लो ये असली सोने के हैं, इसकी कीमत मुझे दे दो। उसने उसका परीक्षण किया, कहा इसका तो तुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है? हाँ, ये तो नकली है। उसको बड़ा गुस्सा आया। दूसरे दिन वो फिर उसी चौराहे पर खड़ा हो गया, और वो बहन दोबारा से साइकिल से कॉलेज जा रही थी, और कहा देखो कल इसी जगह मेरे नकली आर्टिफिशियल झुमके ले गया। कोई बात नहीं, इतना वो सोच ही रही थी कि वो बदमाश आया और उसने आकर के चांटे लगाए। नकली पहनती है, असली पहना तो गला कटा और नकली पहना तो चांटा पड़ा। लेकिन बंधुओं, आदमी फिर भी ये मोह छोड़ता नहीं। आदमी ऐसा डूबा रहता है कि क्या बताएं। मोह बंधुओं, 3 प्रकार का जमाना हमेशा रहा इस दुनिया में। भगवान आते हैं तो क्यों आते हैं? जितम जितम तेजित यज्ञ भावन, त्रयीं तनुं स्वाम परिधन्वते नमः। यद्रोम गर्ते सुनिलन सूर्ध्वज, तस्मै नमः कारण शुकरायते। शुकर भगवान आए, 12 भगवान आए तो क्यों आए? धन का सदुपयोग कराने के लिए। इसलिए देवताओं ने शुकर भगवान को नमन किया, क्योंकि 3 जमाने सदैव रहे। एक ज्ञान का जमाना, फिर ताकत का जमाना आया, फिर धन का जमाना आया, और एक जमाना और मान लो 4 युग हैं तो 4 जमाने मान लो, अब पैसे का युग चल रहा है। क्या ज्ञान का जमाना अब जिंदा है? नहीं। पहले हमारे यहां ये उक्ति कही जाती थी कि स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान का बड़ा आदर होता था। अब विद्वान का आदर होता है ना? कथावाचक आएगा तो लोग हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेंगे,
लेकिन कोई नेताजी या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति मंच पर आ जाएगा तो सारे समिति के लोग, सारे कथा पंडाल के अधिकांश लोग मधुमक्खियों जैसे उसके पीछे पीछे चिपकेंगे, क्योंकि पैसे वाला है। अब तो घर घर में एमएससी हैं, घर घर में एमए हैं, घर घर में डीलिट हैं, घर घर में पीएचडी हैं। अब ज्ञान की पूजा नहीं होती। अरे कथा में 100, 200, 1000, 2000 आदमी आ जाएं तो लोग समझते हैं बहुत बड़ी कथा हुई। अब ज्ञान की पूजा नहीं होती, ज्ञान शून्य हो गया। जबकि हमारे यहां कहा गया ना ही ज्ञान सदृश पवित्रम मिहि विद्यते। गीता कहती है कि ज्ञान के समान पवित्र वस्तु और कोई नहीं, क्योंकि ज्ञान हमारे आत्मा को झकझोरता है और धन हमारी आत्मा को सुला देता है, सुषुप्त अवस्था में पहुंचाता है। लेकिन आज ज्ञान की पूजा नहीं होती, हर आदमी अहंकार में डूबा, मैं तुमसे कम ज्ञानी हूं क्या। और मुकुर हमारे हृदय रूपी दर्पण पर धूल चढ़ गई, ज्ञान रूपी हीरे का हरण हो। मुकुरो मलिन अरु नयन बिहीना, मुकुर मलिन